हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संसद में राणा सांगा का अपमान करना एक सारे भारतीयों के लिए एक ये निराशाजनक रहा है। और राणा सांगा जैसे महापुरुष जिनके तमाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, तमाम वाकयात राणा सांगा से संबंधित इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, ये सारी बातें भी दर्ज हैं। और ये सब जानते हुए भी भारतीय संसद में राणा सांगा का अपमान ये सारे देशवासियों को, भारत के सारे देशवासियों को कहीं ना कहीं हुआ है। समाजवादी के रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा का अपमान भारतीय संसद में किया, उससे हिंदू धर्म और सनातन को मानने वाले सारे लोग कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, उसमें सपा से संबंधित तमाम यादव बिरादरी के लोग भी हैं जो इससे कहीं ना कहीं असहमत हैं, उनके इस बयान से असहमत हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तो हमें एक लॉर्ड मैकाले की बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो याद आती है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम भारत में ऐसे काले अंग्रेज पैदा करेंगे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करेंगे और उसके विपरीत वो बात पैदा करेंगे। तो आज मुझे वो लॉर्ड मैकाले की बातें कहीं ना कहीं जरूर याद आ रही हैं। दोस्तों, राणा सांगा के अपमान का विरोध पूरे देश में चल रहा है। सारे जातियों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय जात के लोग, जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और सारे जात के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और उसमें से पढ़े लिखे लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा हुआ है राणा सांगा के योगदान को। उन्होंने उनका योगदान भारत में क्या रहा है। और अभी हम राणा सांगा के योगदान को आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे। इससे पहले हम एक इसी विरोध के में सिलसिले में चल रहा एक वाकया आपको बता दूं कि अभी 2-4 दिन पहले ही गोरखपुर में एक डबल मर्डर केस हुआ। उसमें सिंपैथी लेने के लिए सुल्तानपुर से समाजवादी के सांसद राम भुवाल निषाद जी पहुंचे गोरखपुर। और वहां पे गोरखपुर के जनता ने उस गांव में जहां पे ये घटना हुई थी, उस गांव के लोगों ने राम भुवाल निषाद समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर दौड़ा लिया। और जिसकी कुछ क्लिप हम आपको इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं, फोटो क्लिप आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। गोरखपुर में उनको पूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा और वहां से वो वापस आ गए। तो समाजवादी का विरोध पूरे देश में इस समय हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ये निराशाजनक है कि बैठे बैठाए बिना जरूरत का राणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान करना, ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ऐसे लक्षण अब दिखने लगे हैं। राणा सागा के मुद्दे पर जहां पूरी तरीके से देश में विरोध चल रहा है, वहीं रामजी लाल सुमन द्वारा इस पे माफी ना मांगे जाने की बात मीडिया के द्वारा निकल के आ रही है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और ऐसे में ये विरोध और तूल पकड़ता जा रहा है। हमने इसी सिलसिले में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बात की, जो आगरा में गंभीर रूप से हुए पथराव और मारपीट में घायल हो गए थे। तो करणी सेना के उपाध्यक्ष हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनसे मैंने मुलाकात की, बात की। कुछ सेकंड का वीडियो आप देखें। हम बता रहे हैं आपको, कोई किसी भी धर्म का कोई भी महापुरुष हो, वो चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे सिख, किसी भी समाज का महापुरुष हो, गुरु गोविंद सिंह हो, ये देश के महापुरुष हैं। ये देश के महापुरुष हैं, पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं। तो किसी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय के महापुरुष नहीं है। इनका वक्तव्य ऐसा था जिसका खंडन स्वयं अखिलेश यादव करना था और तत्काल करना था, और करने के साथ साथ इनको बहिष्कृत कर देना था अपने पार्टी से। लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा सही है और देखो जो होगा देख लेंगे। तो उनकी मानसिकता भी, जैसे अगर गलती की है
सांसद ने तो हमारा टारगेट के सांसद है। जी अगर उसका उसका साथ देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वो भी हमारे टारगेट पे आएंगे। जी अब जो भी हम ये करें, केवल छत्री नहीं, हम करें किसी भी जाति या किसी भी धर्म को अगर कोई टारगेट करेगा और अपमानित करेगा, तो बिल्कुल करणी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और बिल्कुल माफीनामा नहीं, उसके घर पर चढ़ाई करके उससे बराबर लड़ाई किए। और इनकी लड़ाइयाँ जितनी हुई हैं भारत में वो सारी मुगल साम्राज्य से हुई हैं। दोस्तों बता दें, ये अगर हम और आप आज सुरक्षित हैं तो उसमें कहीं ना कहीं राणा सांगा का योगदान जरूर है, वरना आज हिंदू बिरादरी यहाँ पे इस तादाद में भारत में न देखने को मिलती। इन्हीं सब बलिदानियों का उसमें योगदान है, इनका खून बहा है, इनके पूर्वजों का खून बहा है, और उसी की वजह से हम सब आज सुरक्षित हैं। और यहाँ तरह तरह की राजनीति और ये जो लोग कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं अज्ञानता, बस ज्ञान नहीं है, या फिर उस पे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, त्वरित स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के लिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे मैकाले की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि मैं भारत में काले अंग्रेज बनाऊंगा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करेंगे और यहाँ के पूर्वजों को नीचा दिखाने का कार्य करेंगे। तो वो आज कहीं ना कहीं चरित्रार्थ होती नजर आ रही है। और इसको लेके करणी सेना में तो पूरी तरीके से उबाल है। समाज के सारे वर्गों में, सारे जातियों में इसको लेके विशेष नाराजगी है, और जिसका खामियाजा समाजवादी को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।